पुराना कब्रिस्तान भुला दिया गया था। विलेज के किनारे एक दाग की तरह था। टेढ़े मेढ़े पेड़ आसमान की तरफ देख रहे थे। टूटे हुए कब्र के पत्थर टेढ़े दांतों जैसे दिख रहे थे। हवा में सड़न और डर की गंध थी। यहाँ कोई चिड़िया नहीं गाती थी, बस हवा गूंजती थी, एक दर्दनाक आवाज जो रूह को कंपा देती थी। विलेज वाले इसके बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। वे इसे फुसफुसाता कब्रिस्तान कहते थे। कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों की जगह नहीं थी, यह सीक्रेट्सों की जगह थी। हवा में फुसफुसाते सीक्रेट्स, ठंडे बेपरवाह पत्थर में उकेरे गए सीक्रेट्स, परछाइयों से चिपके रहस्य उजागर होने की प्रतीक्षा में। विलेज पुराना था, परंपरा और डर में डूबा हुआ। बुजुर्ग लोग आग के पास कहानियां सुनाते थे, कब्रिस्तान और उसके निवासियों की स्टोरीज, कहानियां जो फिराने और चेतावनी देने के लिए थीं। वे बेचैन आत्माओं और तामसिक भूतों के बारे में बात करते थे, उन लोगों के बारे में जो अंधेरे के बाद कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत करते थे और फिर कभी नहीं दिखाई देते थे। विलेज वाले कहानियों की सच्चाई जानते थे, उन्होंने इसे अपनी आंखों से लुकिंगा था। रात के अंधेरे में टिमटिमाती लाइट्स, अजीब बेचैन करने वाली आवाजें जो कब्रिस्तान से गूंजती थी, हवा में फुसफुसाहट जो उनके नाम पुकारती हुई लगती थी। राघव कहानियों पर हंसा। वह जवान था और दबंग था। वह भूतों या आत्माओं में विश्वास नहीं करता था। वह जो देख सकता था और छू सकता था उस पर विश्वास करता था। उसका दोस्त विकास ज्यादा सतर्क था। उसने कहानियां सुनी थीं और डर से ट्रेम्बलिंग उठा था, लेकिन वह राघव को अकेले नहीं जाने देगा। यह बस एक पुराना कब्रिस्तान है, राघव ने कहा था। उसकी आवाज में झूठा आत्मविश्वास था। फिरने की कोई बात नहीं है। विकास झिझका, उसकी नजरें कब्रिस्तान के अंधेरे सिलहूट की ओर घबराई हुई थी। लेकिन कहानियों का क्या? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान में लालिमा छा गई और कब्रिस्तान की परछाइयां और भी डरावनी हो गईं। वे कब्रिस्तान में दाखिल हुए। लोहे के गेट की चरमराहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। हवा ठंडी हो गई, परछाइयां लंबी हो गईं। हर झोंके के साथ एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ जाती। हर कदम पिछले से भारी लग रहा था। उनके जूतों की आवाज जैसे पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। वे कब्रिस्तान के केंद्र में पहुंचे, जहां चारों ओर पुरानी और टूटी फूटी कब्रें थीं। बेचैनी की भावना उन पर छा गई। हवा तेज हो गई और पत्तों की सरसराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। उनके चारों ओर एक अदृश्य सत्ता की तरह घूम रही थी। धुंध ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। विकास की रीढ़ की हड्डी में अचानक ठंडक दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। उसने एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और अदृश्य, जो उन्हें देख रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ठंडी और अदृश्य उन्हें देख रही थी। हर दिशा से उसे निगाहें महसूस हो रही थीं। वह डर से भरी आंखों से राघव की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या तुम्हें यह महसूस हुआ? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। राघव हंसा, लेकिन उसकी हंसी में आत्मविश्वास की कमी थी। लेकिन उसकी हंसी तनावपूर्ण थी, जिसमें उसका सामान्य आत्मविश्वास नहीं था। उसकी आंखों में भी डर था, जिसमें उसका सामान्य आत्मविश्वास नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि वे अकेले नहीं थे। हवा उनके कानों तक फुसफुसाहट पहुंचा रही थी। यह कोई साधारण हवा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हवा थी जो आत्माओं की कहानियां बयां कर रही थी। हर पत्ता, हर शाखा मानो किसी पुरानी दास्तान को दोहरा रहे थे। फुसफुसाहट जो खुद कब्रों से आती हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कब्रों के भीतर से कोई पुरानी आत्मा अपनी व्यथा सुना रही हो। हर कब्र एक अलग कहानी कह रही थी, एक अलग दर्द बयां कर रही थी। गुस्से और गम से भरी फुसफुसाहट। ये फुसफुसाहटें मानो किसी पुराने गुस्से और गहरे गम की गवाही दे रही थी। हर आवाज में एक अनकही पीड़ा थी जो सुनने वाले के दिल को चीर कर रख देती थी। राघव ने अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी महसूस की। उसकी हर नस में डर समा गया था। उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, मानो किसी अनदेखे खतरे को तलाश रही। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहट तेज होती गई। वह जितना इसे अनसुना करने की कोशिश करता, ये आवाजें उतनी ही तेज और स्पष्ट होती जाती, मानो कोई उसे सुनने के लिए मजबूर कर रहा हो। विकास लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह अपने चेहरे से खून निकलता हुआ महसूस कर सकता था। उसकी उंगलियां उसके गालों पर खून की धार को महसूस कर रही थीं। यह खून कहां से आया, उसे समझ नहीं आ रहा था। राघव, हमें यहां से जाना होगा।
वह हकलाया। उसकी आवाज हवा के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। वह जानता था कि यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है, लेकिन राघव अपनी जगह पर जम गया। उसकी निगाहें विकास के पीछे किसी चीज पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे हिलाकर रख दे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस देखता ही जा रहा था। विकास धीरे से मुड़ा। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके पीछे एक आकृति खड़ी थी जो परछाई में डूबी हुई थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खींची जा रही हो। वह लंबी और दुबली पतली थी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे विकास की आत्मा में उतर रही थी। विकास चिल्लाया, दहशत की एक ऐसी आवाज जो पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। उसकी चीखें सुनकर पक्षी भी डर के मारे उड़ गए। वह लड़खड़ाकर पीछे हटा। एक गांठदार जड़ पर उसका पैर पड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों में डर और भी बढ़ गया। जब उसने ऊपर देखा तो राघव चला गया था। वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वह हवा में घुल गया हो, बिना किसी निशान के गायब हो गया। विकास ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे राघव का कोई सुराग नहीं मिला। उस आकृति ने अपनी चमकती आंखों को विकास की ओर घुमाया और उसकी आंखों में एक खतरनाक इरादा झलक रहा था और परछाइयों से एक ठंडा कंकाल जैसा हाथ बाहर निकला। वह हाथ धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा था, जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। विकास फिर चिल्लाया, दहशत में पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे, लेकिन कहीं जाना नहीं था। वह फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य जाल उसे जकड़ रहा हो। उसकी आंखों में डर और भी गहरा हो गया और वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। अगली सुबह विलेज वालों ने विकास को कब्रिस्तान के किनारे बेहोश पड़ा पाया। वह पीला पड़ा था और ट्रेम्बलिंग रहा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। वह परछाइयों और फुसफुसाहट के बारे में बेसुध होकर बड़बड़ा रहा था, चमकती आंखों और ठंडे कंकाल जैसे हाथ वाली एक आकृति के बारे में। विलेज वालों ने चिंतित निगाहों से एक दूसरे को लुकेंगा। उन्होंने ये कहानियां पहले भी सुनी थीं, उन लोगों की कहानियां जिन्होंने अंधेरे के बाद कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत की थी और जो उन्होंने लुकिंगा था उससे पागल हो गए थे। एक खोजी दल बनाया गया, लेकिन उन्हें राघव का कोई पता नहीं चला। वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। फुसफुसाते कब्रिस्तान ने उसे निगल लिया था। विलेज वाले आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरे डर से सने हुए थे। वे जानते थे कि क्या हुआ था। वे हमेशा से जानते थे। कब्रिस्तान ने एक और शिकार का दावा किया था। इसने राघव को ले लिया था। वह लड़का जिसने उनकी कहानियों पर उपहास किया था, वह लड़का जिसने बिना किसी डर के उसके दायरे में प्रवेश करने की हिम्मत की थी। फुसफुसाता कब्रिस्तान खामोश खड़ा था। उसके रहस्य सुरक्षित रूप से संरक्षित थे। विलेज वाले दूर ही रहे। उनका डर खेल में अदृश्य ताकतों की निरंतर याद हटाता था। कहानियां सुनाई जाती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। अहंकार की कीमत और मृतकों की फुसफुसाहट को नजरअंदाज करने के परिणामों की एक भयावह याद हटाते हुए कब्रिस्तान डर की जगह बना रहा, इंसान की मूर्खता का खामोश विटनेस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। और हां, ऐसी ही दिलचस्प, रोमांचक और खौफनाक कहानियों का मजा लेने के लिए जुड़े रहें सिर्फ मिस्टीरियस टीवी पर, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है एक रहस्य से सेट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। दिलचस्प, रोमांचक और खौफनाक कहानियों का मजा लेने के लिए जुड़े रहें। मिस्टीरियस टीवी पर हर कहानी में छुपा है एक रहस्य।